इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब आदमी बताइए किससे शिकायत करने जाएगा। सर सामान तो हम लोगों को शायद रेयर केस में एक टी शर्ट मिल गई हो, कुछ भी ऐसे ही मिल गया और हम लोग को कोई सामान अपना नहीं मिला है। सब कुछ उसी मलबे में है सर, दबा हुआ है। इतनी सारी चीजें हम लोग की लोहे की लकड़ी की, वो चीज अगर चपटे भी हुई तो वो चीज कहाँ गई। सिलेंडर मिले हैं लेकिन वो भी चपटे मिले हैं, मतलब कहाँ गया, कुछ भी हमारा एक सामान नहीं मिल रहा है। हमें योगी जी से मिलना है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ योगी जी से मिलना है और बाकी मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। जो भी बात करनी है मुझे उन्हीं से करनी है, क्योंकि इतना कुछ हो गया। आज 24 तारीख हो गई, कोई हम लोगों का सुन क्यों नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रजेश पाठक ने मुझसे खुद कहा कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। बाद में ये सब लोग गए और ब्रजेश पाठक ने कोई सुनवाई नहीं की। सिर्फ हमें ये पता है कि योगी जी ही सुनवाई करेंगे। इस टाइम राजा वही है, वही कर सकता है प्रजा का काम। ये सब बेकार है, चाहे ब्रजेश पाठक हो, हम खुद कह रहे हैं अपने मुँह से। लुट गया सफर में जो भी था, अपने पास तो अब मकान भी नहीं है। यही दर्द है यहाँ पर बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग थे, उनका दर दर भटक रहे हैं इस आस में कि न्याय मिलेगा। ये जो खड्डा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी एक बड़ी इमारत हुआ करती थी, 5 मंजिला इमारत थी। यहाँ पर तकरीबन 12 फ्लैट थे बताए जा रहे थे। 12 फ्लैट में कुल 8 फ्लैटों में परिवार रह रहा था जब ये हादसा हुआ था। यहाँ पर जिस तरह की मिट्टी का ढेर देख रहे हैं आप, इसी तरह के ढेर कहीं न कहीं उन तमाम लोगों के अंदर है। आशाओं का ढेर है, जो लोग सोच रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, हमको कहीं न कहीं से मदद मिलेगी, जिससे कि एक बार फिर से हम अपना आशियाना बना सके। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग लोगों की जो यहाँ पे रह रहे थे, अलग अलग कहानियां हैं। उन कहानियों में कहीं न कहीं इतना दर्द है, सुनने वाले के आंखों से कहीं न कहीं आंसू आ सकते हैं। ये जो नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, यहीं पर वो तमाम अधिकारी बैठे थे। उनके आंख के सामने सब कुछ हो रहा था। ये सफाई करके जो अंदर दबे हैं लोग, उनको बाहर निकल जाए, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उससे कुछ देर पहले जो लोग रह रहे थे, अब उनके पास घर नहीं है। ये वही परिवार है, जो धराशायी बिल्डिंग हो गई, उसी में रहते थे। इनसे बात करते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया कि जो जिस बिल्डर ने घर बनाया था उस पर कार्रवाई तो की बात तो कही जा रही है, लेकिन आप लोगों के लिए घर क्या इंतजामात है? नहीं, अभी हम लोगों के लिए तो कोई घर का इंतजामात नहीं है। और हम लोगों को ऑफ़र किया भी गया था तो लक्ष्मण मेला ग्राउंड में रैन बसेरे में रहने के लिए। तो आप बताइए रैन बसेरे में हम लोग कैसे रहेंगे? छोटा बच्चा है मेरा, एक 5 साल का, यहाँ CMS में पढ़ता है। वो रैन बसेरे में कैसे एडजस्ट करेगा? हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे और इस समय अब हमारे पास घर नहीं है, तो हमें रैन बसेरा ऑफ़र किया जा रहा है। इस समय मैं अपनी मदर के घर पे रह रही हूँ। आप भी इसी में रहती थी? जी। अभी दूसरा घर है आपके पास रहने के लिए? नहीं, तो कहाँ रह रहे हैं आप? अपने मदर के घर पे। अच्छा, आप अपनी मदर पे आश्रित हो? जी। तो सरकार की तरफ से कोई आपको मदद नहीं मिली? कोई हेल्प नहीं मिली, ट्रीटमेंट तक नहीं हुआ। मैं और मेरी मेड 12 घंटे बाद निकले हैं। पैर में अभी तक चोट है, कमर में चोट है, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ और कोई कंपनसेशन नहीं मिला। विक्टिम्स के लिए भी कुछ नहीं हुआ। आप भी इसी में रहती थी? नहीं, मेरी बहन रहती थी, शबाना खातून। सिस्टर इन लॉ रहती थी मेरी, शबाना खातून, जो खत्म हो गई। आप भी रहते थे? हम उनके क्या काम करते थे? यहाँ पे चल रहा था ऑपरेशन, उसमें थे आप? अरे हम दबे पड़े थे भैया। पड़े थे? जी अच्छा, जी। बार बार आप ही के लोगों का फोन आ रहा था? हाँ। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? मदद नहीं भैया। आपकी बेटी थी शबाना ना? हाँ, हम बांदा में रहते हैं, हम आते जाते रहते थे। कभी इनके यहाँ आ रहे हैं, कभी बेटी के यहाँ हो गए। ऐसे कुछ ही रोज हुए थे जो हम बांदा गए थे। फिर टीवी में देखा है, बड़ी बेटी ने फ़ोन किया दिल्ली से, तब यहाँ हम भाग के आए। सुबह रात को मतलब बिल्डिंग गिरी, सुबह हम आ गए 11 बजे। तो हमको हमारी बेटी का करीब 20-25 लाख का सामान था, ज्वेलरी थी, बहुत अच्छे, कुछ मालूम भी है हमें, तो वो नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन तो मिला? तमाम अधिकारी तो बैठे थे यहाँ पे। हाँ, कोई नहीं मिला। और हम चाहते हैं कि हमें कुछ मुआवजा मिले या हमारे लड़के को सर्विस मिले या हमें कुछ पेंशन मिले। हमें योगी जी से मिलना है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ योगी जी से मिलना है और बाकी मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। जो भी बात करनी है मुझे उन्हीं से करनी है, क्योंकि इतना कुछ हो गया। आज 24 तारीख हो गई, कोई हम लोगों का सुन क्यों नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम अपनी अप्पी के घर पे रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। मुझे योगी जी से मिलना है बस। ब्रजेश जी से हम लोग मिले थे, कहाँ कुछ उन्होंने सुना। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अभी हम आते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि हम किस मैटर में आए हैं। वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। जब हम इन लोगों को लेके निकले यहाँ से, अपने ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आए, उसके बाद जो लोग निकले हैं उनको हम लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में ब्रजेश पाठक ने मुझसे खुद कहा कि मैं सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। बाद में ये सब लोग गए और ब्रजेश
पाठक ने कोई सुनवाई नहीं की। सिर्फ हमें ये पता है कि योगी जी ही सुनवाई करेंगे। इस टाइम राजा वही है, वही कर सकता है प्रजा का काम। ये सब बेकार है, चाहे ब्रजेश पाठक हो, हम खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, ब्रजेश पाठक हो या कोई मंत्री हो, कोई कुछ भी हो, सिर्फ योगी के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। वो इस टाइम यहाँ का राजा है, राजा का दिल भी बड़ा है। योगी जी से ही मिलना है, उम्मीद है आपको? हम उनको वोट करते हैं और हमें उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से इंसाफ चाहिए। जो भी दोषी है, जितने लोगों का भी नाम है, तो दोषी उनको ठहराओ ना, हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हो? तो देखिए, तमाम महिलाएं हैं जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे या फिर इस बिल्डिंग से उनका नाता है या कोई परिवार का रह रहा था, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। फिलहाल तकरीबन 1 महीना बीतने को हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इनके लिए योगी सरकार करती है। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।